कमजोर तबके के लोगों को नाम पर आरक्षण लिया है और अमीरों को देने का काम कर रही है सरकार। हम आरक्षण के समर्थक हैं, विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मिलना चाहिए गरीबों को। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जनता का सारा पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में चला जाता है। इसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभियान छेड़ दिया है। आम आदमी पार्टी को समझिए और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति संघर्ष करे तो उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। जनता खड़ी हो रही है, लेकिन बाकी लोग जो हमें जाति और वर्ग धर्म के नाम पर बहकाते हैं कि वो पार्टी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो पार्टी, कहीं कुछ नहीं आएगा। सारे देश के लोग यहीं रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सब यहीं रहेंगे और इनके साथ देश को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा से, चिकित्सा से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दुनिया में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सभी धर्म के लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा और रहने को तैयार हैं। केवल कुछ धर्म के ही पुजारी ऐसे हैं जो हमको दंगा करवाना चाहते हैं, उनसे सावधान जनता को रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो धर्म जाति के नाम पर लड़ना चाहते हैं और हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, उनसे जनता सावधान रहे और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ आम आदमी पार्टी को चिन्हित करे और आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम नागरिक को चुनाव लड़ाएगी जो शिक्षित और समझदार होगा और निश्चित रूप से आने वाले पालिका चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव में समय आम आदमी पार्टी जीतेगी। जनता का हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता पार्टी को चुनेगी। अब इन प्रत्याशियों में कुछ नहीं रखा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के जनपद अतरौली क्षेत्र में, जहां हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी आज हमारे साथ हैं। उन्हीं से आज हम वार्तालाप करेंगे एक खास मुलाकात में, जहां क्योंकि जो पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी हैं वो पहले भाजपा में भी कार्य कर रहे हैं करीब 15 साल। तो भाजपा को छोड़ने का कारण और आम आदमी पार्टी को जुड़ने का, यही आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का सच में। तो सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा छोड़ने के कारण क्या थे और किन स्थितियों में आपने भाजपा को छोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का विषय बाद में है, पहले उससे जुड़ने का कारण बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी कुछ नीतियां ऐसी थी, जैसे राष्ट्रवाद की बात करते थे, देश की सेवा की बात करते थे, गरीबों की सेवा की बात करते थे। उन गरीबों की सेवा के उनके उन नारों से प्रभावित होकर मैंने सन 2006 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जब जुड़ता है कोई व्यक्ति तो उसके विचारों से जुड़ता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ा और जुड़ने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 3 मुकदमे अतरौली के लिए जनता की आवाज उठाते समय झेले और उसके बाद तब कहीं जाके सरकार बनी। उसी में हमारे नेता भी हैं राजू भैया जी, उनके साथ भी काम किया, अच्छा लगा। लेकिन चूंकि परिवार से जुड़ना, भाजपा से जुड़ा था वैचारिक और उनसे जुड़ा था मेरा पारिवारिक। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जिस जगह वैचारिक मतभेद हो जाते हैं वहां काम करना बहुत ज्यादा लंबे समय तक संभव नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई जाति और व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैंने वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अकूत मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा देवतुल्य कार्यकर्ता देश में तो क्या दुनिया में किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन जब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो कार्यकर्ताओं को छोड़कर वो उद्योगपति और धन्ना सीटों के पास चले जाते हैं और कार्यकर्ता सड़क पर भटकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप में स्वयं भाजपा के नेता बनते हैं, वो कार्यकर्ताओं के फोन तक उठाना बंद कर देते हैं और कार्यकर्ता सड़क पर पिटता है, हताश होता है। उन्हीं में से उनकी पीड़ा और उनके हाल को देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पसंद किया और मैं उसके बाद भाजपा को छोड़ाया। तो आपने कितने समय भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत आप थे? मैंने 15 वर्ष तक, लगभग 15 साल तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर मैं जिला मंत्री रहा, मंडल का महामंत्री रहा, मंडल का उपाध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष भी रहा। और उतने बाद मेहनत करने के बाद जब देखा कि जब सरकार बनी, सरकार नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घर बड़े प्यार से आते थे, लोगों के साथ मिलते थे, जनता से मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन जब सरकार बन गई तो लोगों ने अपने फोन नंबर बदल दिए, नेताओं ने अपना जनता से संबंध खत्म कर दिया और कार्यकर्ता जितनी सरकारें पहले थी उससे भी ज्यादा गलत महसूस करने लगा। हमारे साथ भी यही होने लगा कि हमारे जब फोन होते थे तो नेताजी नहीं उठाते थे, किसी भी स्तर पे थे, तो उस चीज से आहत होके और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की बात करें तो गरीबों की सेवा का नारा देकर आई। महंगाई, बेरोजगारी, अब तक की जितनी सरकार रही सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में गरीबी बड़ी है, दिखावा ज्यादा है,
केवल लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जनता के काम के लिए कोई नीचे नहीं आना चाहता। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। एक तरफ आपने इतने कारण बताए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के, लेकिन हमारे संज्ञान में आया था कि आपने भाजपा को पुनः ज्वाइन किया था और चुनाव भी संदीप जी को लड़वाया था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच है या नहीं? संदीप जी को चुनाव लड़ाया सच है, लेकिन भाजपा को ज्वाइन किया ये गलत है। मैंने भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत चुनाव के से पहले छोड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए नहीं छोड़ी थी, पूरी तरह से मन बुद्धि विवेक को एक करने के बाद भाजपा छोड़ी थी। मैंने लौट के भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। संदीप जी चूंकि अतरौली के मंत्री रहे, मेरे संबंध, मैंने अभी कहा कि भाजपा से मेरा संबंध वैचारिक था, और संदीप जी और उनके परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध था। वैचारिक संबंध भाजपा से छोड़ के और संदीप जी से मैं पारिवारिक रूप से परिवार का सदस्य बनकर उनको चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीते। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जो मैंने अभी कहा कि कार्यकर्ताओं के फोन कोई नहीं उठाता, तो जब मेरे फोन नहीं उठते थे तो किसके फोन उठते होंगे? इन्हीं चीजों को छोड़कर हमने संदीप जी के परिवार से संबंध तब चलते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। पारिवारिक रिश्ता जो होता है वो दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता। अगर रिश्ते चलेंगे तो पारिवारिक रिश्ते चलने में कोई आपत्ति नहीं। राजनीतिक रूप से हम अलग अलग रास्ते पर हैं। हमारा उद्देश्य है देश की, प्रदेश की, अतरौली की गरीबों की सेवा करना, और हम उस पर निरंतर जारी हैं। हम गरीबों की सेवा के लिए आए हैं। जाति, वर्ग, धर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो सर, मीडिया की रिपोर्ट की अगर हम माने तो एक और खबर जो है हमारे सामने आई थी कि आपने जो डीओपी के जो कट्टे होते हैं वो गरीब किसानों में बंटवाए थे, जबकि ये कार्य आपका नहीं है। ये कार्य जो यहाँ की जो नेता हैं, जो पार्टी हैं, जिनका ये नेताओं का कार्य है, उनका है। आपने इस पर कार्य क्यों किया? आपने क्यों कट्टे बंटवाए? देखिए, सरकार को सही दिशा देना, मैंने बार बार यही बात कर रहा हूं कि नेता जनता से दूर जा चुके हैं। नेता जनता के फोन उठाना बंद कर दिए हैं। जनता ने हमें फोन किया। अगर उनकी सरकार और उनका राजनीतिक नेतृत्व जो क्षेत्र की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सेवा करने की, यदि वो जनता से जुड़े होते तो ये आपने ये भी बात सही कही कि ये काम मेरा नहीं था, ये काम सत्ता पक्ष का था। लेकिन जब सत्ता पक्ष ने लोगों की नहीं सुनी, लोगों ने हमें याद किया, हमें आवाज लगाई। आम आदमी पार्टी गरीबों की आवाज सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए आई हुई है। जनता ने हमें बुलाया, हम वहीं पहुंच गए, और डीएपी की जो जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही थी, जहां पर किल्लत है वहां किल्लत है। अतरौली में पर्याप्त मात्रा में डीएपी है, लेकिन जमाखोरी, कालाबाजारी की फेर में कोई किसी सुनता नहीं। उस फेर को खत्म करने के लिए हम जनता के बीच में गए, और वहां पर जो दुकानों में, गोदामों में डीएपी बंद थी, उसे बंटवाने का काम किया। जनता के लिए हम दिन रात हाजिर हैं, आगे भी रहेंगे। भाजपा के अलावा भी काफी सारी पार्टियां, कांग्रेस है, बसपा है, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इनको लोगों ने देख लिया, इनके सेवा कार्य को देख लिया। ये सब लोग कोई राष्ट्रवाद के नाम पर, कोई जातिवाद के नाम पर, कोई क्षेत्रवाद के नाम पर, कोई जातिवाद के नाम पर, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। गरीबों की सेवा किसी पार्टी ने अब तक नहीं की। समाजवादी पार्टी पर जो कहते हैं कि जिस गाड़ी पे लगा सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा सपाई गुंडा, गुंडे की छवि में हमको नहीं जाना था। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन बहन जी भारतीय जनता पार्टी का बी पार्ट बन गई है, क्योंकि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी तय कर देती है उसी एजेंडे पर बहन जी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के एक काम और चलता है कि जहां पर बहन जी की पार्टी का कोई प्रत्याशी अपनी मेहनत से जीतने की स्थिति में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनसे शिफ्टिंग कर लेते हैं और उनकी टिकट कटवाकर किसी दूसरे को देते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी डरी हुई है। बीजेपी के एजेंडा पर बसपा चल रही है, इसलिए बीएसपा हमारी बसपा पार्टी नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, और जहां तक अन्य दलों की बात करें तो उनके नेता अपने परिवारों को चलाने में लगे हुए हैं, इसलिए यहां कोई विकल्प नहीं है। अरविंद भाई केजरीवाल जी दिल्ली में नमूना बनाया, दिल्ली की जो सुविधाएं लोगों को दी हैं, हम उन लोगों से प्रेरित हुए हैं। केजरीवाल जी जनता के सही सेवक हैं, गरीबों की आवाज सुनते हैं, किसी जाति, वर्ग, धर्म के बारे में वो नहीं सोचते, बल्कि केवल जनता की सेवा करने का लक्ष्य है। 300 यूनिट बिजली देना, पानी देना, सड़क देना, ये सब केजरीवाल जी जैसा जादूगर कर सकता है, जो अर्थव्यवस्था का जादूगर है। देश को धर्म से नहीं चलाया जा सकता, देश को शिक्षा से चलाया जा सकता है। देश को धर्म के आधार पर चलाओगे, देश में दंगे होंगे, लेकिन देश को संविधान के आधार पर चलाओगे तो दंगे नहीं होंगे, बल्कि देश के अंदर शांति व्यवस्था लागू होगी। अभी तक का रिकॉर्ड है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें अगर कहीं लोग झगड़े हैं तो हर सरकार में झगड़े होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है और लोगों को सजा मिली है, दंड मिले हैं।
केजरीवाल जी के जनता की सेवा की नीति से प्रभावित होकर हमने केवल देश की एकमात्र पार्टी जो केजरीवाल जी की पार्टी है, छोटी पार्टी है, यह कहना गलत है। पार्टी छोटी है, विचार बड़े हैं, और जिसके पास विचार होते हैं वो जनता की आज नहीं तो कल सरकार बनेगी। निश्चित रूप से अतरौली में आवाज उठ चुकी है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, आने वाला चुनाव अतरौली हर चुनाव को आम आदमी पार्टी जीतेगी, और जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार हमारी ही रहेगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। दिल्ली में खाई है, पंजाब में खाई है, गुजरात की उम्मीद है, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, सबसे बड़ा राज्य है, यहां जीतेंगे और आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल को। एक और सवाल इसी के ऊपर मैं आपसे करना चाहूंगी। अतरौली भाजपा का गढ़ माना जाता है सर, उसके बावजूद भी आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है और उसका जो है एक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टी का? अतरौली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, इसमें कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि गढ़ भारतीय जनता पार्टी का मानी जाती रही हुई। कभी पूरे देश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, सब तरफ कांग्रेस होती थी। आज कांग्रेस का नाम लेवा न पानी देवा। यकीन मानिए आज आम आदमी अपने अधिकारों के लिए सजग और समझदार हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भाई निरंजन लाल लोधी जो सेना से रिटायर हुए हैं, टोनीलाल फौजी जो सेना से रिटायर हुए हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग हमारे पास अतरौली में जुड़ रहे हैं। और जिस जगह को कहते हैं कि चुनौती लेना स्वीकार करना शुरू करिए, हमने चुनौती ली है कि आम आदमी पार्टी को अतरौली में जिताएंगे और जीत के जाएगी। कहीं कोई शंका नहीं है, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर दिन दुगुना रात चौगुना हमारा आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी का होगा। कहीं मीडिया की रिपोर्ट ही है कि केजरीवाल जी जनता को फ्री की आदत डाल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? आपने जैसे बिजली, पानी और शिक्षा का जब नाम लिया है, तो इससे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये सही है और किस हद तक सही है, ये आप बताएं। ये कहना कि केजरीवाल जी ने लोगों को फ्री की आदत डाल दी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। किसी के लिए अगर कोई वैद्य मुफ्त में दवाई देता है तो फ्री की आदत नहीं डालता, वो सेवक कहलाता है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर फ्री की रेवड़ी की बात करेगी तो अपने विधायकों और सांसदों जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सारे देश में हैं, अगर फ्री की रेवड़ी बंद करनी है सबसे पहले इनकी रेवड़ी बंद करें। और जनता के लिए अगर केजरीवाल जी कुछ दे रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो उनका अधिकार है। ये कहते हैं कि साहब पब्लिक टैक्स नहीं देती, जनता टैक्स नहीं देती, केवल उद्योगपति टैक्स देते हैं, ये गलत है। सबसे बड़ा टैक्स आम जनता देती है। कपड़े पर, रोटी पर, बिस्किट पर जो सरकार ने लगाए हैं, जो कभी टैक्स नहीं होते थे, उन टैक्स के ऊपर अगर जनता को ऊपर इतना भार बढ़ चुका है कि जनता दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग 200, 300 रुपए की मजदूरी कर रहे थे, केजरीवाल जी ने उनको राहत दी है और अपनी सस्ती बिजली, फ्री का मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली उन लोगों को दी जो गरीब हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर यदि ऐसी सुविधाएं मिलती है, गरीब अपेक्षा लगाए बैठा है कि हमें सुविधाएं मिले, सरकार लूटने का काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल जी उनके लिए राहत देने का काम करते हैं। फ्री की रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने उद्योग पर लगाए हैं। हम जनता के लिए कोई रेवड़ी नहीं है, जनता की सेवा है, जैसे केजरीवाल जी और हम जैसे सब लोग मिलकर करना चाहते हैं, कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 10% जो आरक्षण गरीबों को मिलना था वो ऐसे ही मिलता रहेगा, इसके आदेश हैं। इसके ऊपर आप बताएं, आरक्षण के नजरिए में आपका क्या कहना है आरक्षण को लेकर? देखिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। और न केवल सवर्णों को बल्कि किसी जाति, वर्ग, धर्म का व्यक्ति यदि गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसके सहयोगी और समर्थक हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट आज कुछ नहीं बचा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तानाशाही चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जैसे, सीबीआई जैसे और ईडी जैसे जो हमारे संस्थान सबको उंगलियों पर नचा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सवर्णों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, सवर्णों के जो गरीब लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये अमीरों का आरक्षण है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि गरीबों के आरक्षण होता तो जिनकी गरीबी रेखा का पैमाना है 48,000 रुपये सालाना जिसकी वार्षिक आय होगी, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने EWS गरीबों को सवर्ण आरक्षण के नाम पर 8 लाख रुपया जिनकी सालाना आय होगी, उनको भी उसी श्रेणी में रख दिया। एक तरफ गरीबों के, ब्राह्मण को समझिए, ठाकुर को समझिए, वैश्य को समझिए, एक तरफ विचार करके देखिए कि कमजोर तबके के लोगों को नाम पर आरक्षण लिया है और अमीरों को देने का काम कर रही है सरकार। हम आरक्षण के समर्थक हैं, विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मिलना चाहिए गरीबों को। ब्राह्मणों में गरीब हैं, ठाकुरों में गरीब हैं, वैश्यों में गरीब हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है
कि उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए है, लेकिन सरकार ने अपने चहेतों को सहयोग देने के लिए 8 लाख रुपया जिनकी वार्षिक आय है, मेरा कहने का सीधा मतलब है कि जिनकी इनकम 70,000 रुपए महीने से भी ऊपर है उनको भी उसी श्रेणी में रख दिया, जिनकी इनकम 4,000 रुपए महीने है उनको भी इसी श्रेणी में रख दिया। तो दोनों को जब एक साथ आप कंपेयर तुलना करोगे तो ये अमीरों को आरक्षण है। आप बताइए, क्या 8 लाख रुपए जिसकी सालाना आय होगी क्या वो गरीब है? इसी तरीके से इन्होंने अपने चहेतों को, अमीरों को आरक्षण दिया है। मेरा कहने का सीधा सीधा आशय है कि इसका जो लेवल है, गरीबों को 10% आरक्षण दे, लेकिन इसका लेवल नीचे करें जिससे कि सही मायने में गरीब को मिल सके। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आगे की आपकी विचारधारा क्या है, आगे के क्या करना है? हम गरीबों के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी गरीबों की बात करती है, ना उसमें कोई जाति शामिल होती है, ना कोई वर्ग धर्म कहीं क्षेत्र शामिल नहीं होता है। गरीबों के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं, ऐसे लोगों की जिनके लिए आवश्यकता है, ऐसे लोग जो अमीर भी हैं लेकिन अपने 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 स्तर से सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ गरीब भी आ रहे हैं, अमीर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ केवल गरीब आएंगे, अमीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जनता को जाके घर घर समझा रहे हैं। जैसे अभी आपने आरक्षण की बात कही, हम ये बात उन सवर्णों में जाके बता रहे हैं कि आपके साथ आपके अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी सरकार छीनने का काम कर रही है। जो आरक्षण गरीबों को गरीब सवर्णों को मिलना चाहिए था वो अमीर सवर्णों को दिया जा रहा है। आप अपनी बात रखिए और हम घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। हमारे साथ थोड़े समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गुजरात तो यूपी में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो चुकी है और लोग ये कहते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी से बच के रहना। एक सीधा सा उदाहरण दूंगा कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने खुद कहा है राजनाथ जी से कि आम आदमी पार्टी को हल्के में न लें, ये आपको बदल सकती है। इसलिए हमारी योजना है, हम योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, शिक्षित हैं, और आम आदमी पार्टी को पढ़े लिखों की पार्टी माना जाता है। इसी तरीके से इस विश्वास पर कि जनता हमको पसंद करेगी, नीतियों को पसंद करेगी और सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी वो पहचान कायम रहेगी, और आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पहचान कायम तो रहेगी। आने वाले जितने चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी जीतेगी। जनता ने आम आदमी पार्टी को चिन्हित करना शुरू कर दिया है, समझना शुरू कर दिया है, और आम आदमी पार्टी ने अब तक जो किया है केवल जनता को जगाया है। हम भी जनता को संदेश देना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा को बढ़ाने वाली है, चिकित्सा को सुधारने वाली पार्टी है। जनता की सेवा करने के लिए जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए। जहाँ जहाँ जनता की आवश्यकता है, जनता का सारा पैसा, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जनता का सारा पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में चला जाता है। इसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभियान छेड़ दिया है। आम आदमी पार्टी को समझिए और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति संघर्ष करे तो उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। जनता खड़ी हो रही है, लेकिन बाकी लोग जो हमें जाति और वर्ग धर्म के नाम पर बहकाते हैं कि वो पार्टी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो पार्टी, कहीं कुछ नहीं आएगा। सारे देश के लोग यहीं रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सब यहीं रहेंगे, और इनके साथ देश को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा से, चिकित्सा से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दुनिया में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सभी धर्म के लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, और रहने को तैयार हैं। केवल कुछ धर्म के ही पुजारी ऐसे हैं जो हमको दंगा करवाना चाहते हैं, उनसे सावधान जनता को रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो धर्म जाति के नाम पर उड़ाना चाहते हैं और हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, उनसे जनता सावधान रहे और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ आम आदमी पार्टी को चिन्हित करे और आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करे। आपको क्या लगता है, जनता आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ भाजपा का ही बोलबाला है, तो उसके ऊपर आप बताएं जरा। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला था। अभी आप गौर करिए तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्रेज इतना था कि वहां पर लोग बल्ले बल्ले करते थे कि नहीं आएगी आएगी, लेकिन अब लोग कहते हैं भाजपा जाएगी जाएगी जाएगी। आप बिल्कुल समझ लीजिए, जनता में आप बात करिए कि नहीं भाजपा तो जाएगी। अभी कल हम किसान के पास बैठे बोले डॉक्टर साहब, भाई साहब अब तो भाजपा जाएगी। निश्चित रूप से आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी का होगा। जनता आम आदमी पार्टी के चेहरों को नहीं देखती। पंजाब के अंदर आप गौर करिए तो एक पंचर वाले व्यक्ति ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया। दिल्ली के एक युवा केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया। अतरौली
और उत्तर प्रदेश के अंदर समझ लेना बिल्कुल कि आने वाले चुनाव अतरौली से भी पालिका के चुनाव होने हैं, उनमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम नागरिक को चुनाव लड़ाएगी जो शिक्षित और समझदार होगा। और निश्चित रूप से आने वाले पालिका चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव में समय आम आदमी पार्टी जीतेगी। जनता का हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता पार्टी को चुनेगी। अब इन प्रत्याशियों में कुछ नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने हमें कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी। आगे की खबर भी हम आपको देखते रहेंगे। खास मुलाकात में और भी हम नई हस्तियों से आपकी जानकारी कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।